सेलेब एम अवार्ड्स के लिए मैं आया हूँ और जाहिर है कोई भी अवार्ड्स सारे कलाकारों को बहुत अच्छा लगता है। ये अवार्ड्स हमें बताता है कि भाई आपने जो मेहनत की है और जो डेडिकेशन दिखाया है तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो ये पब्लिक का एक प्रसाद होता है जो हमें मिलता है और ये अवार्ड हमसे ये भी कहता है कि आज तुम आ गए तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें आगे भी और अच्छा काम करना है। तो हर अवार्ड का बहुत सम्मान होता है और जिन लोगों ने, जिस जूरी ने ये डिसाइड किया होता है कि हमें दिया जाए, मेरे साथी को दिया जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत विनम्रता से इसको एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ और सेलेब एम की पूरी टीम को और जितने जूरी मेंबर हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लगे रहो। सेलेब एम वालों को लगता है कि मैंने लोगों को बहुत हंसाया और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और इस आर्ट के ज़रिए मैंने कुछ अच्छे काम भी करने की कोशिश की है और जनता के बीच में गया हूँ और उनके साथ खड़े रहा हूँ, चाहे वो हमारे कैंसर पेशेंट हों या किसी हॉस्पिटल का शो हो। अभी पिछले दिनों मैं अपने सोल्जर्स के लिए, अपने जवानों को हंसा के आया हूँ, तो ये सब मेरे लिए गर्व की बात है। बेस्ट देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है और जो देंगे मैं उसे बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करूँगा और हर अवार्ड ये ज़रूर मैसेज देता है उस आर्टिस्ट को कि आज हम तुम्हारे हाथ में आ गए, तुम और अच्छा काम करो। थैंक यू। और अच्छा है, अपनी टीम को वापस मिलते हैं तो मज़ा आता है। इधर आना है, हाँ पहले फ़ोटो कर लो। हाय। ओके, सो फर्स्ट शुरुआत है अवार्ड शो की। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप लोग की एक्साइटमेंट कितना है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सेलेब एम के पीछे जो हैं जिग्नेश भाई, योगेश भाई साथ में, योगेश योगेश पोपट। तो वो हमारे बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं और पिछले 15 साल से जिग्नेश भाई के साथ हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। डांडिया में ले गए थे हमें जब हम नए नए आए थे और हम हमारे साथ पहला उन्होंने काम शुरू किया इवेंट्स का गुजरात मार्केट से, मीट ब्रूस को लॉन्च किया था जब, तो तब से तब उनकी कंपनी की शुरुआत हुई थी और शुरू से हमें पता था कि जब भी ये फुल फ्लैश काम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा काम। वी वेरी एक्साइटेड एंड यहाँ पे उनको विश करने आए हैं आज और जाके कुछ गाने भी गाएंगे। और आज के दिन अवार्ड लेके जाने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? हमें तो उन्होंने इनवाइट करा है कि आप आइए एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड वी वांट सेलेब एम टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट कंपनी। तो अब आगे क्या कराएंगे जिग्नेश भाई, योगेश भाई, अंदर जाके पता लगेगा। अवार्ड्स का कुछ पता नहीं होता। बट बिसाइड्स दिस अवार्ड है तो कितना मायने रखता है अप्रिसिएशन आपके? अप्रिसिएशन के लिए तो आदमी बॉम्बे आता है, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट यू गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। और कोई भी किसी तरह का अप्रिसिएशन हो तो वो हमेशा एक इंकरेजमेंट होता है और आपको आगे बढ़ने का एक और एक इट्स लाइक अनदर इंसेंटिव। और अवार्ड्स की आदत तो स्कूल में ही डाल दी जाती है क्योंकि तब वहाँ पैसे नहीं मिलते, सिर्फ अवार्ड्स ही मिलते थे स्कूल में। तो इसलिए अवार्ड्स का, चाहे आदमी कहीं पे भी पहुँचे, लेकिन अवार्ड्स का एक इंस्पिरेशन रहता है, एक एम रहता है। यू आर इनकरेज्ड, इट्स अ वेरी गुड इनकरेजमेंट, सो व्हाई नॉट। बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक आज की डेट में तो जब रिलीज़ होता है तभी बताया जाता है, तो सही समय पे आपको सब बताया जाएगा। बट वी एम बी म्यूज़िक जो हमारा चैनल चल रहा है उसमें हम लोग बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हैं
हमारा मुझे कैसे पता लगा जो अभी 100 मिलियन हो गया है, उसके बाद अब और बहुत रोमांटिक गाने आ रहे हैं। So बस just looking forward to that. बाय बाय जिग्नेश भाई भी आ गए यहाँ पे। हमारे हैंडसम जिग्नेश भाई जो कि जिग्नेश भाई हमसे पूछ रहे हैं कि आज हम अवार्ड देने आए हैं कि लेने? अवार्ड लेने आए हैं। अच्छा। और मेरी लाइफ ये जो सेलेम का जो फर्स्ट ईयर हो रहा है, या द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे हाँ बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी में आ रहा हूँ। उन्होंने कुछ भी देखा नहीं कि कंपनी फर्स्ट है, बॉर्न है, बट द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे बोला यस मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूँ, और आज कंपनी ने फर्स्ट कंप्लीट किया है बिकॉज ऑफ ओनली मी ब्रदर्स। अरे क्या थैंक यू। क्या ये सर, इनका जैसे कि आपने कह ही दिया है कि अवार्ड देने वाले जी। हैं आप, तो बता दीजिए कौन से गाने के लिए देने वाले हैं। देखिए, जब से ब्रदर्स का चिटिया कला जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक नाउ उनके सॉन्ग्स नॉन स्टॉप है, ऑल द सॉन्ग्स इज हिट, राइट। और अभी इनके जो एल्बम चल रहे हैं, जो एमबीबी जो नया चालू किया उन्होंने, आज उनके सब गाने मुझे लग रहा है आज यंगस्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं एमबी म्यूजिक, मैं ब्रदर्स को देना चाहता हूँ ये अवार्ड, एमबी म्यूजिक कंपनी को अवार्ड देना चाहता अरे क्या हूँ बात कि है। ब्रदर्स जो तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत खुश हूँ कि ब्रदर ने हमारी तरक्की के लिए जो एक साल विदाउट एनी कमिटमेंट कि नहीं तुम तरक्की करो तुम्हारे साथ है, तो आज हम ब्रदर्स को बोलते हैं ब्रदर्स आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, यही प्यार है, भाईचारा है। ओके सर, सो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर है आपका। Thank you. थोड़ा सा बताना चाहिए हमें आप इस अवार्ड शो के बारे में बताइए, किस तरीके से आइडिया आया उसके बारे में बताइए। से एक्चुअली हर एक आर्टिस्ट बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिर्ची अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट खुद की कंपनी के आर्टिस्ट के कभी अवार्ड नहीं होते। आज मेरी कंपनी में 40 आर्टिस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे आर्टिस्ट को एनकरेज करूँ। एक हमारी कंपनी आज पूरे इंडिया में करीबन 200 शोज कर चुकी है 1 ईयर में अंदर। तो मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिस्ट ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनको फेलिसिट कर रहा हूँ कि आपने जो सपोर्ट किया इसलिए मैंने 200 कर पाया। तो मैं ये अवार्ड उन्हीं लोगों के लिए है, मेरे आर्टिस्ट लोगों के लिए अवार्ड है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए भाई, तुम्हारा सवाल है। प्लीज थैंक यू, प्लीज आइए आप लोग आइए। We have come here to wish Jignesh Bhai for the first anniversary of Celebem Management, and we are happy to be here. अवार्ड मिलने वाला है डांडिया के लिए, बेस्ट डांडिया। We will wish them all the best and may God bless them. Thank you. Sumit Sethi, I'm a music producer and a DJ, just performed. He's a legendary singer from Punjab. His name is Mr. Kaptan Ladi. A brand new song with a superstar Sapna Chaudhary is just about to release, and she's a very popular singer from Kuwait called Alina Ryan Khan. So just pleasure congratulating R1 and Celebem for the awards. ओके, सो सिंस इट्स इन फर्स्ट एनिवर्सरी और अभी स्टार्ट ही है इस अवार्ड शो की, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कैसा रहा अनुभव आप लोगों का इस अवार्ड शो के साथ। It was fabulous. बहुत मज़ा आया, बहुत फन आया, कितने सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। आई एम विद सच अ लेजेंडरी सिंगर और मीत ब्रदर्स शाहिद, एंड आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम। एक भगवान करे 1000 साल बने, ये बढ़ेंगे तो आर्टिस्ट भी बड़े बड़े बनेंगे। सर आप क्या कहना चाहिए? थैंक यू सुमित का, मुझे इसने इनवाइट किया क्योंकि मैं यहाँ पे था अपनी एल्बम की प्रमोशन के लिए, और मुबारकबाद देता हूँ जो ऑर्गेनाइजर हैं सबको। बहुत ही खूबसूरत इवेंट है, और हर साल जैसे कि ये फर्स्ट ईयर इनका पहला साल है, तो कभी भी मेहनत करें तो आगे बढ़ता रहता है, और मुझे भी उम्मीद है कि ये अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। It's obviously an amazing initiative that you bring so many artists under one roof, और आप acknowledge करें किसी का काम, उनको अवार्ड दे, तो जो एक इंसान काम कर रहा है, शिद्दत से काम कर रहा है, पर जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसको तारीफ मिलती है उसके काम के लिए, वो और अच्छे से करता है। सो एक्नॉलेजिंग गुड टैलेंट ओवर हियर, सो ऑब्वियसली दैट्स लाइक एन अमेजिंग इनिशिएटिव। अभी पहला साल आपने कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी दी थी? हाँ, मैंने एक एंट्री प्लान करी थी R1 की टीम के साथ, सिंक्रोनाइज थी विद नासिक एंड आई एम अ दिल्ली बॉय, सो आई थॉट टू फ्यूज बोथ ऑफ देम एंड कम इन एंड डू एक्ट लाइक दैट। तो काफ़ी अच्छा था, एनर्जेटिक था, एंड इट वाज ग्रेट फन। सर जैसे कि सर ने कहा सपना चौधरी के साथ में सॉन्ग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा
हाँ, सपना के साथ अभी गाना रिलीज़ हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्लली 3 तारीख को आपको वीडियो यूट्यूब पे और अभी सभी चैनलों पे मिल जाएगा। और खूबसूरत गाना है, आप इंजॉय कीजिए। पंजाबी गाना है, पंजाबी तो होता ही डांसिंग नंबर है। और सुमित के साथ भी मेरे पहले भी गाने आए और सुमित के साथ मेरा कोलैबोरेशन पहले भी रहा, आगे भी नेक्स्ट इसके बाद रिलीज़ सुमित के साथ ही है। और अलीना बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा गाती है, इनके साथ भी मेरा एक गाना जल्दी ही आने वाला है। और बस यही कि म्यूज़िक के साथ है, पंजाबी सब लोग एंजॉय करते हैं और डांसिंग म्यूज़िक बनता है, उसी से चलता है। और आज की शाम कुछ अवार्ड वगैरह लेके जाने वाले हैं अपने साथ में या वो रिप्रेजेंट करने वो तो भगवान को ही पता क्या अवार्ड मिलेंगे, हम तो खाली मेहनत करते हैं। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे बट लास्टली हम इनसे गाना सुनना चाहेंगे। क्या बात करें कि आवाज़ सुनेंगे तो सुर अलग लेवल पे लगते हैं। दो लाइन में चलो, पंजाबी है तो बिल्कुल टिपिकल पंजाबी एक सॉन्ग जो काफ़ी आपने सुना हुआ है। कितनी देर अगर अगर मेरे को एक्चुअली कॉल आया पाजी, सो जल्दी लेट्स आई एम स्किपिंग। जस्ट 30 सेकंड में हम करते हैं इसको वाइंड अप, क्योंकि बोल दिया तो मुझे जल्दी बाजी, कैमरा मेरा सामने word हो चला बेरी बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले बूरे वे गल सुन छलिया ओला वे रब तो कादा वे ओला। थैंक यू गाइस, विल जॉइन यू, सी यू, लव यू सो मच। हेलो। ओके सो फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए क्या शुभकामनाएं इनको देना चाहेंगी और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की शाम। मैं तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेक्ड अप हूँ और स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सेलेब एम को 1 साल पूरा हो रहा है एंड इवन वी आर कोलैबोरेटिंग नाउ फॉर गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सो सेलेब एम के साथ मैं इन 3 स्टेट्स को लेकर कोलैबोरेट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं जिग्नेश भाई, जिग्नेश बुटा, जिग्नेश शाह और योगेश पोपट जी को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ दैट दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और आज के ज़माने में पार्टनरशिप में भी एक साथ जुड़े रहना बहुत मुश्किल बात है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम दैट दे आर प्रोग्रेसिंग सो वेल। और सेलेब एम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग talent management company and I can see that, I can feel that, and that's why I've also joined with them and join hands with them and बस मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी का एक साथ प्रोग्रेस हो और सभी जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं सभी लोग तरक्की करें और माई बेस्ट विशेज़ टू ईच एंड एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, चाहे वो बॉसेस हो या जितने भी टीम मेंबर्स हों हु आर वर्किंग अंडर देम। आई थिंक एक फैमिली की तरह एकजुट एक साथ होकर जब काम करते हैं तभी ऐसी सक्सेस मिलती है एंड दिस फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई रियली वांट टू ग्रीट देम द बेस्ट। और आज की शाम क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, प्रेजेंट करने वाली हैं, अवार्ड रिसीव करने वाली हैं, क्या है? मैं फॉर्चुनेटली एंड लकीली आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड और इस चीज़ को मैं डेफिनेटली एक एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट की तरह कंसिडर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुश मी अहेड टू डू मोर ऑफ गुड वर्क। और कौन से सॉन्ग के लिए मिलने वाला है अवार्ड, इसके बारे में? मुझे 2018 ईयर एंड में जब ज़ीरो मूवी रिलीज़ हुई और कटरीना कैफ जी के लिए मुझे गाने का मौका मिला, जो एक क्लैन जो बना उसमें मुझे गाने का मौका मिला एंड अजय अतुल जी का म्यूज़िक था इसमें, इरशाद कामिल जी ने गाना लिखा हुआ है एंड ऑफ कोर्स इट्स शाहरुख खान मूवी एंड मैंने शाहरुख खान जी के मूवी में सर के मूवी में मैंने पहले भी गाया था रईस में उड़ी उड़ी जाए और उसके बाद मुझे दूसरी उनकी ही फिल्म में गाने का मौका मिल रहा है वेर अनुष्का शर्मा जी भी हैं एंड कटरीना कैफ के लिए गाना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड इट्स अ great moment for me and that's where I'm going to receive the award for this thing. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अपना शेयर करना चाहिए? Very soon, actually it was supposed to get released before 2 months लेकिन फिल्म थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, संजय दत्त जी की मूवी है और उसमें मैंने गाया है, so there are lot many things coming up और मेरा एक सिंगल भी रिलीज़ कर रही हूँ मैं, पहला सिंगल रिलीज़ कर रही हूँ बहुत जल्द, so I'm just waiting for that one. 2 लाइनें हो जाए हमारे ऑडियंस। Sure. हाँ तुम्हें रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है, संदली सी पुरवाई साथ है,
तू है नाकाम मोहब्बत में, मैं जलूं प्यार की शिद्दत में, धुंधली सी रुसवाई साथ है। काम तू आजा मेरे, सोचना यार सवेरे, छोड़ दूंगी मैं घर पे करता है क्यों गम। हुस्न परचम लहराया यार दमादम दम, हुस्न परचम लहराया यार दिखा दम खम, हुस्न परचम। Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ये इसका पूरा श्रेय मेरे डिजाइनर को जाता है, अपर्णा कीटे, शी इज राइट हियर विद मी। थैंक यू डार्लिंग। ओके सो जैसे बताइए आज की शाम के लिए कितने एक्साइटेड है सबसे पहले? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल आइकॉन 2019 अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अंदर भागने की तैयारी है बस मेरी। यू नो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है जी। तो सबसे पहले तो बताइए कि अपने स्टाइल के रिलेटेड कितनी ज़्यादा यू नो कॉन्शियस है आप? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती। इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ। ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती। और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ। माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी, एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस। कुछ अपने फैंस को देना चाहिए? अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। ओके, एफआईआर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने यू नो रिसेंटली या अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया है, जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है। मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में। बट ये मेरी सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के एक छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं। ये सही नहीं लगा मुझे, एंड सही नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है। बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाई है इस बात पे। दीपक का क्या रिएक्शन है इसके? जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए। लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था। उन्होंने एक अपॉलॉजी, एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया। एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया, जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है। आप मुझ पे वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर। सो या ओके, सो अब आगे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। एंड बट आई एम डूइंग 2 फिल्म्स, 2 मूवीज़ कर रही हूँ, एक गाना मेरा रिलीज़ होने वाला है। सो या कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बीच में और जो मैं आपको बताती रहूँगी। ओके जसलीन, आप बहुत ही हरी में हैं तो आप अभी जा सकती हैं। थोड़ी देर Thank बाद you. जब आप अवार्ड ले लेंगे तब आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Best performer Sangeet. Thank you. Can somebody hold this? Thank you. बताना चाहेंगे कि किस लिए अवार्ड मिला है? So, best performer संगीत. Basically, weddings पे सबको नाचना गाना पसंद है. And as a singer, if you can get everybody to come on the dance floor and at the same time not make it look like a show. You know, I think शादियों पे लोग चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल हो कि फैमिली माहौल लगे, मिलजुल के सारी फैमिली साथ आके इंजॉय करें, डांस करें। ऐसा ना लगे कि परफॉर्मर कोई है, हम आके ताली बजा रहे हैं और घर जा रहे हैं, बिकॉज वो तो किसी अवार्ड शो में भी ऐसा ही होगा। सो आई थिंक एक संगीत या कोई शादी के परफॉर्मर में द क्वालिटी दैट वन इज लुकिंग फॉर इज somebody who can just become a part of the family and just
celebrate with them rather than performing for them. They're two different things. So I think the fact that Celeb M has felicitated me as the best performer for Sangeet, I'm pretty happy and honored that they think I'm worthy of this. So And especially for live performance, you know, absolutely, how difficult it is to absolutely, absolutely, absolutely. But you know, I think after having done TV and films and live shows is where my heart is, because जो एक मैंने बहुत साल एंकरिंग की है और ऐसे ही कैमरा के साथ 7 साल मैंने एक कमरे में निकाले हैं और when that camera is replaced by a ground with 10,000 people, उससे better कोई feeling नहीं है. So I think to be a live performer, for me, that's where my heart lies. I absolutely love it and I'm very thankful to Celeb M and they're doing a great job. एक साल में इतने shows किए हैं. So want to wish them luck because they're so passionate. उनकी पूरी team, they're so passionate about whatever they're doing and they're very respectful to their artists and वो client का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना artist का रखते हैं. So I think वो एक balance होना बहुत ज़रूरी है. So I'm very happy. Lastly, कुछ कहना चाहेंगे fans को? I think music is one thing, like Madonna said, music makes the people come together. So I'm happy to be a part of the music fraternity and I'm happy that music से हम खुशियाँ फैलाते हैं, लोगों को नचाते हैं, लोगों को उनके गम भुला देते हैं. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में भी आऊँगी. मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली में बैठी थी. तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम. यू नो, आपके ख्वाब चाहे जो भी हों, चाहे जितने भी अनरियलिस्टिक हों. मैं एक डॉक्टर्स की फैमिली से थी फ्रॉम अ सिटी इन चंडीगढ़ और किसी का आज दूर दूर तक बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं था. जो मुझे पता लगा कि पिंक क्लिप्स मेरी आवाज़ में आ रहा है, आई कुडंट बिलीव इट बिकॉज आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट. मैंने तो वहाँ तक ड्रीम भी नहीं किया था. तो जितने ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम्स हैं वो यू नो ये ना सोचें कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू. सो यू नो जस्ट कीप वर्किंग एट इट एंड जस्ट स्टे ट्रू एंड ऑनेस्ट. Spring Clips की बात कर रही है तो 2 लाइनें हो जाए. होठों पे बेईमानियाँ कर ले थोड़ी नादानियाँ. मुझे आधी रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे. तू आजा पास ये बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स, पिंक क्लिप्स. पल पल तुझको करते मिस. थैंक यू.